हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? ठीक? आप ठीक तो हम भी ठीक। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है कोण। कोण छोटा सा एक टॉपिक है। तो हम जानते हैं कि कोण को अंग्रेजी में हम एंगल कहते हैं। कोण का जो प्रतीक होता है संकेत में, तो संकेत में इस प्रकार से कोण को लिखा जाता है। यानी इस प्रकार का अगर चिन्ह रहे, इस प्रकार का चिन्ह, तो समझ जाना चाहिए कि यह कोण है। इसका परिभाषा है कि जब एक ही बिंदु पर दो रेखाएं अथवा दो किरणें आपस में मिलती है और इन दो रेखाओं अथवा दो किरणों के बीच जो फैलाव होता है, उस फैलाव को ही कोण कहा जाता है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लिया कि यह एक बिंदु है और इस पर हम एक किरण इधर से लाते हैं और दूसरा किरण को इस प्रकार। तो ये किरण, जैसे मान लिया इस किरण का नाम हम ए रख दिए, इस किरण का नाम हम बी रख दिए, और ये हमारा एंड पॉइंट है, यानी अंत बिंदु है। तो कहा कि ये दो किरणों के बीच में जो ये फैलाव है, ये बीच में जो फैला हुआ भाग है, यही आपका कोण है। इसी को कोण कहा जाता है, इसको कोण कहते हैं। अब इस कोण के दो भुजाएं हैं। जैसे दो भुजा कोण होगा तो एक भुजा हमारा ओ ए है और दूसरा भुजा ओ बी है। यानी अगर भुजा की बात करें तो इसमें दो भुजा है, कोण में दो भुजा होता है। जैसे कोण तो एक ठो को हम ए ओ बोल सकते हैं, चाहे ओ ए बोलेंगे और ओ बी बोलेंगे। और इसमें ओ जो बिंदु है से ये दोनों भुजा, यानी ए ओ या ओ ए और ओ बी का उभयनिष्ठ बिंदु है। ई बिंदु जो ओ है से ओ बी और ओ ए भुजा का उभयनिष्ठ बिंदु है। इसी को कोण का शीर्ष भी कहा जाता है, यानी इसको कोण का वर्टेक्स कहा जाता है। अब आगे है कि बिंदु को संकेत में कई तरह से लिखा जाता है। माने बिंदु नहीं, कोण को हम संकेत में कई तरह से लिखते हैं। जैसे मान लिया कि हम कोई आकृति दिख रहा है कि ए ओ बी एक एंगल बना, तो इस एंगल का नाम हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे ए ओ बी। ये भी सही है। अगर इच्छा किया कि नहीं, हम लिखेंगे बी ओ ए, यानी एंगल बी ओ ए। ये भी सही है। अगर इच्छा किया कि इसको भी हम और शॉर्ट में लिखें, तो हम केवल ओ लिख सकते हैं। ये तीनों के तीनों सेम बात है। ये तीनों के तीनों सेम बात है, तीनों बात एक ही है। तो ये छोटा सा टॉपिक था। दूसरा बात है कि कभी कभी कोण को, जब कोण एक से ज़्यादा होता है, 2 3 4 5, तो सुविधा के लिए हम उसको 1 2 3 करके भी लिखते हैं। जैसे मान लिया कि ये आकृति आप देख रहे हैं, जैसे मान लिया कि यहाँ पर ओ बिंदु है और इस पर हम किरणों का इस प्रकार से बनाते हैं। इस प्रकार का आकृति है और इसमें कितना कोण दिख रहा है? 1 2 3 कोण दिख रहा है। तो इसको सुविधा के लिए हम इसका नाम लिख सकते हैं कि ये 1 है, कोण 1, इसका नाम लिख दिए कोण 2, इसका लिख दिए कोण 3, है कि नहीं? तो हम सुविधा के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 इत्यादि। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, आपको सिर्फ इसका परिभाषा याद रखना है कि कोण किसे कहते हैं। तो सिर्फ हमको याद रखना है कि जब एक ही बिंदु पर दो रेखाएं अथवा दो किरणें आपस में मिलती है, तो उन दो रेखाओं अथवा दो किरणों के बीच जो फैलाव होता है, उस फैलाव को ही हम कोण कहते हैं। जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको आपको लिख करके याद कर लेना चाहिए। इसमें एंगल में बहुत सारे एंगल हैं। एंगल के कई प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार के एंगल हैं। जैसे न्यून कोण, ये एक्यूट एंगल। जैसे समकोण यानी राइट एंगल। जैसे अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे रिजु कोण,
यानी स्ट्रेट एंगल। रिजु कोण को ही सरल कोण कहा जाता है। तो रिजु कोण बोलेंगे या सरल कोण। पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, पुनर्युक्त कोण रिफ्लेक्स एंगल, पूर्ण कोण यानी होल एंगल, और समान कोण यानी इक्वल एंगल। इस सारे एंगल पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, हम बारी बारी से इस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कीजिए। आज इतना ही, ज़्यादा हो जाएगा। कहा जाता है कि अति की भली न बोलना, अति की भली न चूप, अति की भली न बरसना, अति की भली न धूप। यानी ज़्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा चुप रहना भी अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़्यादा बरसात अच्छा नहीं होता है और ज़्यादा धूप भी अच्छा नहीं होता है, तो उसी प्रकार से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो आज इतना ही। धन्यवाद।